अभी हम लोग लंच करके आ रहे थे डल लेक में शिकारा राइड करने और रास्ते में ही पूरा स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है। और मतलब ये हल्का हल्का हो रहा था लेकिन अभी बढ़ गया, पता नहीं कैमरे में कितना कैप्चर हो रहा है, लेकिन अच्छा खासा स्नोफॉल हो रहा है। और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है। हेलो एवरीवन, सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को बहुत सारा प्यार। सो प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा ही है कि मैं पहुंच गई थी जम्मू से श्रीनगर, और श्रीनगर में पहुंच के लंच करने के बाद एग्जैक्टली हम लोग आ रहे थे डल लेक में शिकारा राइड करने। और जैसे ही हम लोग डल लेक में गाड़ी से उतरे उसी टाइम पे ही पूरा हल्का हल्का ऐसा मतलब हवा जैसा चलने लगा। पहले हम लोग को समझ में नहीं आया, फिर हम लोगों के जो ड्राइवर भैया थे उन्होंने बोला कि देखिए स्नोफॉल शुरू हो गया है। और बस बोलते ही हम लोगों का खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। हम लोगों ने गाड़ी से उतर के ही मतलब एकदम नाचने गाने झूमने लगे। फर्स्ट टाइम स्नोफॉल्स का एक्सपीरियंस करके जैसा होता है वैसे ही हम लोग कर रहे थे। और उसके बाद देखे कि स्नोफॉल बढ़ता ही जा रहा है, फिर हम लोगों ने बोला कि पहले डल लेक में जाके शिकारा राइड करके चलाते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि ज़्यादा मतलब स्नोफॉल शुरू हो जाए और हम लोग शिकारा राइड कर भी ना पाए। तो इसीलिए हम लोग बैठ गए थे शिकारा पे। और जैसे ही हम लोगों ने बैठा, पहले ही यहाँ पे एक जो कावा कॉफ़ी सब सेल करते हैं ऐसे एक भैया आ गए थे और हमने उनसे ले लिया था कॉफ़ी दो। मतलब इतना ठंड हो रखी थी बाहर में, कॉफ़ी पीने के बाद हम लोगों को थोड़ा बेटर लग रहा था। हम लोग बैठ गए अभी शिकारा में, ठीक है जी। इधर हो रहा है स्नोफॉल्स और हम लोग हैं डल लेक के शिकारा में, और इधर हम लोग पी रहे गरम गरम कॉफ़ी। हम लोग का नाक ऑलरेडी लाल हो गया है। ठंड तो पता ही नहीं कितना है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ठंड है। इधर बर्फ़ में हम लोग स्नोफॉल में थोड़ा खेल के कूद के फ़ोटो शूट करके उसके बाद आए हैं शिकारा राइड लेने। और बस हम लोग कॉफ़ी पीते पीते शिकारा का राइड लेते हुए आगे बढ़ ही रहे थे। और उसी वक्त स्नोफॉल्स जो है बहुत ज़ोर से होने लगा। एकदम हवा चला रहा था, बहुत अच्छा ठंड और स्नोफॉल भी हो रहा था काफ़ी ज़ोर से। मतलब कैमरा में उतना अच्छे से क्या मतलब हम लोगों ने आँख से हम लोग जो महसूस कर रहे थे, जो देख रहे थे, उसका 20% ही खाली कैमरा में कैप्चर हो पाया है। ये जो डल लेक का पानी है इस पे टुकड़ा टुकड़ा जो देख रहे हैं ये पूरा पूरा आइस का पूरा टुकड़ा है। ठंड उस टाइम पे इतना था, टेम्परेचर इतना लो था, डल लेक का मतलब पूरा पानी फ्रीज हो जा रहा था। और जिस एरिया में डल लेक चलता है उस एरिया में ये भैया लोग इसको तोड़ तोड़ के पूरा नाव आके लेके जाते हैं, बोल के ये पूरा बर्फ़ जो है पास में से पूरा फ्लोट करते हुए जा रहा था। और जिस एरिया में डल लेक नहीं चलता है उसका पानी पूरा फ्रोज़न होके ही तब रखा था। और फिर हम लोग जितना ही आगे बढ़ रहे थे स्नोफॉल उतना ही तेज़ी से बढ़ रहा था। मतलब आसपास का जो सीनरिक व्यू है इतना ही सुंदर लग रहा था देखने में कि मैं इनको कभी भी शब्दों में नहीं बयां कर सकती हूँ। हम लोगों को मतलब एक हम लोग का ड्रीम था कि हम लोग जाएंगे कश्मीर तो हम लोग को मतलब स्नोफॉल देखने को मिलेगा। मतलब शायद गुलमार्ग में सोनमार्ग में जाएंगे उस वक्त हम लोगों को मतलब स्नोफॉल देखने को मिल जाए, ये हम लोगों का एक तो ड्रीम था। और इसी वजह से हम लोगों ने चुना था कि हम लोग ऐसे ही ठंड के टाइम पे मतलब दिसंबर जनवरी में हम लोग जाएंगे कश्मीर, क्योंकि हम लोग को स्नोफॉल्स का जो एक्सपीरियंस है वो लेना था। और बट हम लोग जब श्रीनगर में पहुँचे, श्रीनगर में ही मतलब स्नोफॉल शुरू हो गया था, जो कि हम लोगों का एक्सपेक्टेशन के एकदम ही बाहर था। मतलब वो बोलते हैं ना कि मतलब कश्मीर सच में जन्नत है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा कि हम लोगों का दिल से अरमान था जो स्नोफॉल को एक्सपीरियंस करने का, इसको देखने का, इसको फील करने का। और कश्मीर हम लोगों का जो ड्रीम है उसको इतना अच्छे से इतना मतलब फुलफ़िल किया है। मतलब कश्मीर हम लोग को बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं किया है। ऐसा अभी हम लोग शिकारा में हैं और कॉन्स्टेंटली यहाँ पे स्नोफॉल्स हो ही जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी गया अभी स्नोफॉल।
यहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो बोल रहे हैं कि श्रीनगर में स्नोफॉल इस सीज़न के आज पहला टाइम से, मतलब इस बार का पहला स्नोफॉल आज श्रीनगर में हो रहा है। ऊपर गुलमार्ग सोनमार्ग में बहुत पहले से हो रहे हैं, लेकिन श्रीनगर में आज पहली बार हो रहा है। सो हम लोग का लक अच्छा है कि हम लोग को एक्चुअल स्नोफॉल्स का मज़ा जो है तो लेना ही था, इसीलिए हम लोग आए हैं कश्मीर। लेकिन कश्मीर इतना बड़ा सरप्राइज़ हम लोगों को देगा ये पता नहीं था कि गुलमार्ग सोनमार्ग जाने से पहले ही हम लोग को श्रीनगर शहर में इतना स्नोफॉल्स देखने को मिल गया। ये बहुत बड़ा लक का बात है। हम लोग यहाँ पे फ़िलहाल बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और सबसे बड़ा बात है कैमरा में शायद इसका जो खूबसूरती है वो कैप्चर नहीं हो पा रहा है, लेकिन आँखों का खूबसूरती कैमरा की खूबसूरती से कहीं बढ़ के है। सो जो हम लोगों का आँख देख रहा है शायद उस चीज़ को कैमरे में हम लोग कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सच में आँखों से देखना, तो क्यों कश्मीर को जन्नत बोला जाता है, ये फर्स्ट टाइम मतलब हम लोग खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इतना दिन तक हम लोग सुनते थे कि सब कोई मतलब कश्मीर को जन्नत बोलते थे, बट क्यों बोलते थे, आज हम लोग सच में इस चीज़ का एक्सपीरियंस खुद अपने आँखों से देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। सो जैसा कि मैंने बोला कि हम लोगों का एक ड्रीम था कि हम लोग कश्मीर जाएंगे तो हम लोग स्नोफॉल का एक्सपीरियंस करेंगे, बट श्रीनगर में ही पहला, और वो भी पहला दिन हम लोग को इतना स्नोफॉल देखने को मिल जाएगा हम लोग सच में नहीं सोचे थे। और ये जब हम लोगों के साथ हो रहा था तो हम लोग को मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था। हम लोगों को लग रहा था कि हम लोग कोई सपना देख रहे हैं और सपनों के दुनिया में ही हम लोग जी रहे हैं। और खुशी के मारे हम लोग भूल गए थे कि ठंड है, ठंड लग रहा है, ये टोपी पहनना, ये सब कुछ हम लोग भूल गए थे। और पूरा रास्ते में हम लोग झूम रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे, फोटो वीडियो कर रहे थे, पता नहीं हम लोग क्या ही कर रहे थे। हम लोग इतना खो गए। स्नोफॉल तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब इतना तो हम लोगों ने एक्सपेक्ट तो दूर का बात, सब लोगों ने नहीं सोचा था कि इतना स्नोफॉल मिलेगा, वो भी श्रीनगर शहर में डल लेक के सामने। इतना स्नो हुआ, 1 घंटा स्नोफॉल हो रहा है कंटिन्यूअसली। आसपास पूरा वाइट हो गया है, सब कुछ पूरा वाइट हो गया है। जितना टाइम हो रहा था स्नोफॉल उतना ही बढ़ते जा रहा था। मतलब हम लोगों को पहले लगा कि थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन उसके बाद फिर कंटिन्यूअसली 1 घंटा तक हुआ। फिर हम लोगों को लगा कि चलो अभी शायद रुक जाएगा, लेकिन जितना वक्त बढ़ रहा था स्नोफॉल उतना ही ज़्यादा बढ़ रहा था। मतलब जैसे हम लोग जब डल लेक के पास आए थे उस टाइम पे डल लेक का नज़ारा कुछ और था, और एकदम चंद लम्हों में डल लेक का जो नज़ारा है वो पूरी चेंज हो गया था। मतलब चारों तरफ खाली वाइट और वाइट ही दिख रहे थे। पूरा लग रहा था पूरा बर्फ़ एकदम श्रीनगर को, डल लेक के आसपास को, पूरा कश्मीर शहर को पूरा बर्फ़ एकदम घेर लिया है। बर्फ़ का चादर किसी ने मतलब अचानक से उड़ा दिया। फिर हम लोगों को बहुत देर बाद एहसास हुआ कि हम लोग पूरी भीग गए और ठंड से एकदम हम लोग कांपने लगे थे। फिर हम लोगों ने बोला कि नहीं चलो अब वो होटल वापस चलते हैं, क्योंकि ये ट्रिप का पहला ही दिन था, ऐसा नहीं कि तबीयत ख़राब हो जाए। सो फिर जो ड्राइवर वाले भैया को हम लोगों ने कॉल किया, वो आए। फिर हम लोग वहाँ से गाड़ी में बैठ गए अपने होटल जाने के लिए। और रास्ता में भी जाते वक्त हम लोग पूरा मज़ा लेते हुए जा रहे थे। सारे पेड़, सारे दुकान, डल लेक का पानी, जो शिकारा बोट होता है वो सब पूरी वाइट हो चुका था। मतलब क्या ही बोले। उसके बाद हम लोग पहुँचे होटल जाके फ्रेश हो गए। और उसके बाद हम लोग आ गए थे डिनर करने। 9:30 करीबन बज रहा था, और उस टाइम पे टेम्परेचर जो कि मैं दिखा रही थी था 1 डिग्री, और हम लोगों के ठंड के मारे हालत पूरी एकदम ख़राब हो। अभी बाहर का टेम्परेचर है 1 डिग्री, और अभी हम लोग डिनर करने उतरे हैं। होटल का जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे, तो रूम से मन नहीं कर रहा था कि निकल के हम लोग डिनर करने आए, बट डिनर के लिए नीचे ही आना था, इसलिए हम लोग आ गए। डिनर करेंगे और जाके बस सो जाएंगे।
तो हम लोगों ने जो होटल लिया था वो डल लेक से करीबन 3-4 किलोमीटर दूर था। सो वहाँ पे हम लोग गए, फ्रेश व्रेश हुए, फिर हम लोग आ गए थे एकदम गरम गरम खाना खाने। खाना भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, राइस था, रोटी था, एक दाल फ्राई था और चिकन कड़ी था। और खाना से एकदम धुआं उठ रहा था, लेकिन मिनटों में ठंड भी हो जा रहा था, इतना गर्म खाना। हम लोग जल्दी जल्दी लेके एकदम खाना खा रहे थे, भूख भी काफ़ी ज़्यादा लगा था। सो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।